नमस्ते विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 गणित की इस वीडियो में हमारा दूसरा दिन है आज। तो पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी डे 1 की या पहले दिन की, तो उसमें हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, बहुत सारी संख्याओं के बारे में समझाया था, आपको किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं उस बारे में समझाया था। अब देखते हैं हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं नई नई। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर आज पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थानीय मान निकालना। क्या पढ़ते हैं? स्थानीय मान। आपके पेपर में प्रश्न आपके आते हैं, स्थानीय मान से भी कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए स्थानीय मान पढ़ना सीखते हैं। आखिर स्थानीय मान निकालते कैसे हैं? जैसे आपको कोई भी एक संख्या दे दी जाए, जैसे मैंने दिया 4762 मतलब 4762, आपको इस संख्या दी गई है। अब आपसे बोला जाए इसमें आप 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो निकालना कैसे? हम सबसे पहले सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे और एक नया तरीका बताएंगे आपको जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको जो इकाई दहाई वाला संख्या का तरीका होता है स्थानीय मान निकालने वाला, वो समझिए। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या आपकी क्या है, अगर कोई संख्या इकाई पर है तो उसमें आप 1 का गुणा करके उसका स्थानीय मान निकालिए। मतलब अगर बोला जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान आपका क्या कैसे निकालेंगे? 2 कहां पर है? आपका इकाई पर है, तो इकाई वाली संख्या में 1 का गुणा करिए तो 2 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 2 आ गया। लेकिन आपसे बोला जाए कि इसमें 6 का स्थानीय मान निकालिए, तो आपको क्या करना है? जो दहाई पर संख्या होती है उसमें 10 का गुणा करना है। किसका करना है? 10 का। इकाई में 1 का, दहाई में 10 का, सैकड़ा में 100 का, और ऐसे हजार में आप 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। तो देखिए हमने इकाई में 2 था, 2 का स्थानीय मान निकाला 1 का गुणा करके। वैसे ही हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे 10 का गुणा करके, क्योंकि 6 आपका कहां पर है? दहाई पर, इकाई दहाई। इसके बाद हम 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर 100 का गुणा करके। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, क्योंकि 7 आपका सैकड़ा पर है और सैकड़ा में आप 100 का गुणा करके स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 700। इसका एक बिल्कुल सरल तरीका होता है, वो हम आपको इसके बारे बाद ही बताएंगे अभी अभी। तो देखिए यहाँ पर अब 4 का स्थानीय मान क्या होगा इसका? देखिए 4 गुणा 1000 करेंगे। क्या करेंगे? 1000, क्योंकि ये इसका देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजार पर है, तो हमने क्या किया? 1000 का गुणा करके स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 4000। क्या हो जाएगा? 4000। लेकिन आप बोलेंगे चलो ये तो आपका हो गया, अगर आपको विस्तारित रूप मतलब एक्सप्लेन करना है, आपको विस्तार से समझाना है तो आप ये बता सकते हैं। लेकिन अगर हमको पेपर में जल्दी ही सॉल्व करना है, कैसे करें? देखो यहाँ पर बिल्कुल कुछ ऐसे करना ही नहीं, आपको इकाई दहाई बिल्कुल याद ही नहीं करने इसमें। अगर हम इस तरीके से करेंगे दूसरे वाले से, तो देखो यहाँ पर आपने लिखा 4762। ठीक है, आपसे बोला जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का हमेशा याद रखो 2 के पीछे कोई अंक है? कोई नहीं है, पहला अंक 2 ही है, तो पहले अंक का स्थानीय मान 2 ही लिख दो, वही अंक लिख दो। जो पहले इकाई पर है उसका आपको स्थानीय मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 ही लिख दो। क्या है? 2 ही, क्योंकि उसके पीछे कोई अंक ही नहीं है, उसके पीछे कोई अंक है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब 6 का स्थानीय मान बोला जाए कि 6 का निकालो, तो 6 के पीछे कौन सा अंक है? यहाँ पर 1 अंक है, 2 है लेकिन कौन सा अंक है? 1 अंक है, तो आपने एक 0 लगा दिया। इसके पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, तो एक 0 लगा दिया। अब देखिए यहां पर 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 7 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, एक 6 है और एक क्या है? 2, तो 2 अंक है तो 2 0 लगा दो, ऐसे स्थानीय मान निकाल आता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। यहां पर बोला जाए कि 4 का स्थानीय मान निकालिए, तो सबसे पहले 4 लिख लो और इसके पीछे देखो कितने अंक हैं? 1 2 3, तो आप 3 0 लगा दीजिए। इस तरह से भी आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं, हमने दोनों तरीका से आपको बता दिया है। अब देखते हैं दूसरी संख्या लेते हैं कोई, तो दूसरी संख्या लेकर हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? जैसे अगर आपके एग्जाम में आ गया, आपके पेपर में आ गया कि आपको मैंने दे दिया कोई संख्या दे दी 1576 दे दी हमने, 1576 एक संख्या दे दी हमने, और बोला जाए कि 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर तो 5 का जो स्थानीय मान निकलेगा, पहले तो आप 5 लिख लीजिए और 5 के पीछे कितने अंक हैं वो गिन लीजिए। 5 के पीछे 1 और 2 अंक हैं, तो इसमें 2 0 लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया? यही आपका उत्तर हो गया पेपर में। अगर बोला जाए कोई बड़ी सी संख्या दे दी 6786 मतलब 6786 दे दिया जाए, और बोला जाए 7 का या फिर 8 का पूछ लीजिए, 8 का स्थानीय मान निकालो, तो कैसे निकालेंगे? 8 को लिख लेंगे पहले और इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो एक 0 लगा लो, तो 8 का स्थानीय मान क्या है? 80।
ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और गुणा करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पेपर में केवल टिक करना है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आप ऐसे सीख लेंगे और उसको निकाल देंगे। कोई भी संख्या का स्थानीय मान बोला जाए, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ये आपको संख्या लिख दी, मैंने बोला इसमें 7 का स्थानीय मान निकालो, फटाफट निकाल देंगे 7, और इसके पीछे 3 अंक लिखे, 3 जीरो लगा दो, हो गया 7000 इसका स्थानीय मान हो गया। अगर मैं बोलूं एक का निकालो, तो एक लिखा आपने, इसके पीछे 2 अंक है, 2 जीरो लगा दिया, तो 100 आपका स्थानीय मान हो गया, किसका, एक का, ठीक है ना। अगर बात करें 5 का बोला जाए, तो 5 लिखो, इसके पीछे कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दीजिए, तो आपका स्थानीय मान 50 हो गया। और 2 का आपका देखो, जो इकाई पर होता है, इसके पीछे कोई अंक तो है नहीं, तो उसका वही अंक होता है आपका स्थानीय मान। 2 का क्या होगा, 2 होगा। यहां पर इस वाले 6 का पूछा जाता तो आपका 6 ही होता, इस वाले 6 का पूछा जाता तो आपका क्या होता, 6। तो चलो एक हम संख्या लेते हैं, उसके सभी अंकों का स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी सी संख्या लेते हैं और उसके सभी अंकों का स्थानीय मान इस दूसरी विधि से निकालेंगे, बिल्कुल सरल विधि से, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर एक संख्या 4 5 6 8 9 1 2 3, ये आपकी संख्या है, इसके सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है हमें। सबसे पहले हम 3 का निकालेंगे। देखो 3 के पीछे कोई अंक है, कोई नहीं है, तो 3 ही इसका स्थानीय मान होगा, ठीक है ना, याद रखना। इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 लिखा है, तो 2 लिखेंगे, और 2 के पीछे कितने अंक है, आप ये देखो, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1, अब 1 लिख लेंगे, और 1 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं 9, और 9 के पीछे देखेंगे कितने अंक हैं, तो 9 के पीछे 1 2 3 अंक हैं आपके, तो 1 2 3 जीरो लगाएंगे, मतलब 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, 9000 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे क्या लिखा आपका 8, और पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान निकालिए। देखो आपसे पूरा नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई एक अंक दे दिया जाएगा कि इनमें से आप 8 का स्थानीय मान निकालिए, 9 का निकालिए, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर 8 का जो स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले आपने 8 लिख लिया, और उसके पीछे देखो कितने अंक हैं, तो आपका 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 जीरो लगा दीजिए, तो यहां पर आपने क्या लगा दिए, 4 जीरो, मतलब 80,000 क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान। इसके बाद आप 6 का निकालेंगे, तो आप समझ चुके होंगे 6 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका 6 का स्थानीय मान निकल आया। इस तरह से आप 5 का निकालेंगे, इसके पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आप जीरो लगा देंगे। इस तरह से आप इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं, इतना बड़ा आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 4 का बोला जाए, तो 4 के पीछे अंक कितने हैं, 3 3 6 1 7, 7 अंक हैं, तो इसमें आप 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस सरल तरीका यही होता है। बाकी आप इकाई दहाई वाले, इकाई में 1 का गुणा करके, दहाई में 10 का गुणा करके, सैकड़ा में 100 का गुणा करके, हजार में 1000 का गुणा करके, ठीक है ना, इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं स्थानीय मान। तो इस तरह से हमने स्थानीय मान तो सीख लिए। अब जो अगला, इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा, वो है हमें निकालना है अंकित मान। क्या निकालना है, अंकित मान। तो उसको कैसे निकालते हैं, इसको देखिए, अंकित मान निकालना है हमें। तो स्थानीय मान तो आप सीख गए होंगे कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब अंकित मान तो स्थानीय मान से भी सरल है। अब अंकित मान कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। अब यहां पर लिखते हैं हम अंकित मान। क्या लिखते हैं, अंकित मान, ठीक है ना। अंकित मान लिखा, तो अंकित मान निकालते कैसे, जैसे हमने कोई संख्या लिख ली यहां पर 7 6 2 7 6 2 762 लिख लिया हमने, संख्या लिख ली। हमसे बोला जाए कि आप 2 का अंकित मान निकालिए, तो हमेशा याद रखना 2 का अंकित मान क्या होगा, 2 ही होगा। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान अगर निकाल रहे हैं, तो वही अंक उस संख्या के अंक का अंकित मान होगा। कैसे होगा, आप इसको देखिए। जैसे आपने 7 का, इस संख्या में बोला जाए कि 7 का अंकित मान निकालिए, तो अंकित मान 7 ही होगा। 6 का अंकित मान 6 ही होगा, मतलब उस संख्या में वो अंक ही उसका क्या है, अंकित मान है। जैसे मैंने लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, और बोला जाए 9 का अंकित मान क्या होगा, भैया 9 का क्या होगा, 9 ही होगा अंकित मान, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि स्थानीय मान और अंकित मान में, तो अंकित मान वही का वही होता है। जैसे इसमें बोला जाए 7 का अंकित मान 7 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। चलिए हम आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं ऐसे जिसमें आपको स्थानीय मान और अंकित मान एक साथ निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा रहे हैं और आगे लेते हैं कोई से एक छोटा सा संख्या, छोटी सी संख्या लेते हैं, कोई भी छोटी सी संख्या। इसको देखिए,
हमने ले ली यहाँ पर एक संख्या 123, क्या ले ली 123, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, 2 का स्थानीय मान और 2 का अंकित मान निकालना है। तो अंकित मान स्थानीय मान देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम यहां पर लिखेंगे स्थानीय मान, क्योंकि एक बार लिख लेंगे तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। स्थानीय मान और यहां पर लिखते हैं हम अंकित मान, क्या लिखते हैं अंकित मान, ठीक है। हमने लिखा है यहां पर अंकित मान। अब देखिए 2 का जो स्थानीय मान होगा वो तो आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं कि पहले हम 2 को लिख लेंगे और 2 के बाद जितने भी अंक हैं, पीछे जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। तो 2 के बाद तो यहाँ एक ही अंक है 3, ठीक है ना, तो यहाँ एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। ये तो अब इसका स्थानीय मान हो गया। लेकिन अंकित मान क्या होगा, तो आपको बताया किसी भी संख्या के अंक का अंकित मान पूछा जाए तो वो अंक खुद ही उसका अंकित मान होता है। जैसे हमने बोला 2 का अंकित मान क्या होगा, तो भैया 2 ही होगा, क्या होगा 2 ही होगा। अगर इसके बाद आप इसको मिटाते हैं और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले ली हमने 6 7 8 3 5, ये ले ली हमने 66,835, ये संख्या ले ली। अब इसमें पूछा जाए कि आप 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो देखो स्थानीय मान निकालने में तो आप शक्तिमान हो चुके, मतलब आप पे अच्छे से बनने लगा कि अगर आपसे 7 का क्या किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो आप पे बन जाएगा। और आप बिल्कुल सरल तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको पीछे के अंक देखने उतने जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो यहां पर 7 का आप पे स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो देखेंगे हम 7 लिखेंगे पहले और इसके पीछे कितने अंक हैं आपके 1 2 3, क्यों गिनती तो आपको आती है, तो 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दीजिए। मतलब इस संख्या में 7 का स्थानीय मान आपका 7000 है, क्या है 7000। इसके बाद आप पूछा जाए कि 7 का अंकित मान निकालिए, तो देखिए किसी भी संख्या में वह अंक ही उसका स्वयं अंकित मान होता है। तो यहां पर 7 में जो 7 है, अब इस संख्या में जो 7 है 7 का अंकित मान क्या होगा 7 ही होगा। अगर बात कर ले यहां पर एक संख्या और लेते हैं 15,832 और इसमें पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान निकालिए, तो स्थानीय मान तो निकल आएगा भैया, तो यहां 3 लिखेंगे, एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, 30 आपका स्थानीय मान। और लेकिन पूछा जाए कि अंकित मान निकालिए, तो अंकित मान तो वो स्वयं वह अंक ही उसका अंकित मान होता है, तो यहां पर 3 आपका क्या हो जाएगा इसका अंकित मान। तो याद रखना है कि स्थानीय मान निकालने के लिए आपको पीछे के अंक, जितने पीछे के अंक दिए हो तो उतने अंक गिन लो और उतने जीरो लगा दो, ठीक है ना। और जो आपका अंकित मान होता है उसमें केवल वह अंक ही आपका उस अंक का अंकित मान होगा। तो आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं और कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।